अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ये जो बीरू है ना, इतना तेज़ है ना ये बीरू, इसको पता चल जाता है कि मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। और जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो ये यहाँ पर मज़े से आकर बैठ जाती है, इसको पता चल जाता है कि हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़ा अली के बारे में और हुमैरा असगर के बारे में। सभी को पता है कि हुमैरा असगर के साथ क्या हुआ, लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि मरने से पहले उन्होंने 10 लोगों को मैसेजेस किए थे, 10 लोग। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन 10 लोगों में से किसी एक ने भी रिप्लाई नहीं किया था। 10 लोगों में उनका भाई भी शामिल है। मरने से पहले उन्होंने 10 लोगों को मैसेजेस किए, हाय मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अब जब उन्होंने ये लिख कर भेजा तो उनमें उनका भाई भी शामिल था। और मरने से 3 दिन पहले तक, मरने के 3 दिन बाद तक उनका मोबाइल 3 दिन तक ऑन रहा और किसी एक का भी रिप्लाई नहीं आया। मरने से पहले वो इतनी कोई तन्हाई का शिकार थी, इतनी मुश्किलात का शिकार थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मैं ये बात कर रहा था कि उनके वालिद ने, उनके भाई ने उनकी लाश लेने से इनकार कर दिया, उनकी मैयत लेने से इनकार कर दिया, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी फेमिनिस्ट जो हैं वो मुझे इंस्टा पर आकर कह रही हैं कि तुम उसकी किरदार कशी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। उनके वालिदैन ने, उनके भाई ने ये कहा था कि हम उनसे रब्ता नहीं रखते थे क्योंकि वो ड्रामों में, फिल्मों में, गानों में इस तरह का काम करती थी और हम उनसे रब्ता नहीं रखना चाहते थे। अब ये बात होगी, लेकिन भाई ने आखिरी वक्त पे भी उनको रिप्लाई नहीं किया था। इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी, इतनी ज़्यादा उनके साथ अलहदगी हो चुकी थी। अब दूसरी बात, फ़िज़ा अली ने उन पर एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को उन्होंने इतना जो है वो एक्टिंग करके शूट करवाया, इतना एक्टिंग करके शूट करवाया कि भाई सब ने उस वीडियो का मजाक बनाना शुरू कर दिया। फ़िज़ा अली ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कहा, ये जो माँ बाप है, मैं आपको थोड़ा सा वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, आप देखें और अंदाज़ा लगाएं कि यार आप नॉर्मल भी बात कर सकती थी, लेकिन आपने वही तुलसी वाली एक्टिंग करके, जो एक ख्वाजा सराय, जब वो तुलसी उनके प्रोग्राम में आई तो वो इतना रोई कि बाद में तुलसी से जब पूछा कि ऐसा क्या मामला हुआ था कि वो इतना ज़्यादा रो रही थी, तो कहते मैनू तो आप नहीं पता लगा कि भाई फ़िज़ा नू होया कि ये तुलसी मैनू तुलसी मुझे माफ़ कर दें, तुलसी मेरे कदमां च बह गई, मैनू तो समझ नहीं आई कि होया कि ये। तो फ़िज़ा अली अक्सर ऐसी हरकतें कर जाती हैं कि किसी को समझ नहीं आती कि यार क्या हुआ गया है। क्या आपके घर में से कोई आपकी बेटी उठ कर गया है या आपका बेटा उठ कर गया है कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, तो आप जाने देंगे? किस तरीके के माँ बाप है आप लोग? खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं रजब भट्ट के हवाले से। तो रजब भट्ट एक बार फिर से कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं जी। रजब भट्ट ने गुस्ताखी की है सहाबाए किराम की, तो सहाबाए किराम की गुस्ताखी पर कोई उनको माफ नहीं करेगा। उनसे ये एक बार फिर वो कहेंगे कि जाने अनजाने में मुझसे हुआ है, लेकिन यजीद को अगर वो लानत देते या कुछ करते, उनको गाली देते, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि यजीद ने नवासा रसूल को शहीद किया था, कत्ल किया था। तो नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत को उन्होंने जिस तरह से उन पर जुल्म सितम किया था, तो किसी को यजीद पर कुछ, मतलब यजीद से सबको नफरत ही होती है, लेकिन यजीद की आड़ लेकर यजीद के वालिदैन को गाली देना या उनके साथ जुड़े हुए बाकी और सहाबाए किराम को बुरा भला कहना, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब यजीद के जो वालिद थे वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो कातिब वही थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका बहुत प्यार था, सब कुछ था। लेकिन जब रजब भट्ट ने ये कहा ना कि यजीद तेरी जद थे, नाउज़ुबिल्लाह, मैं तो ये अल्फाज भी नहीं बोल सकता। जद का मतलब है कि तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा वालिद, तुम्हें पैदा करने वाला, तुम जिसकी औलाद हो। इस तरह से उन्होंने जब गुस्ताखी की तो अब इनको मतलब इन पर केसेस हो चुके हैं, इनको बहुत ज़्यादा अनकरीब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनकरीब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे जब मोबाइल लिया गया तो मोबाइल से बहुत सारी लड़कियों को धमकियां देने, ये मैंने सुना है बहुत सारे वकला से कि धमकियां देने के हवाले से बहुत सारी लड़कियों को ये धमकियां दे रहे थे। बहुत सारी लड़कियों के साथ इनकी कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ चीज़ें भी सामने आने वाली हैं। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई ये ईमान के साथ भी इसी वजह से
खैर ये मुझे यूँ लगता है कि ये जो टिकटॉक लाइव है ना, उसमें ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, और अभी पिछले दिनों उनकी शहजाद भट्टी के साथ जो लड़ाई चल रही थी मान डोगर की वजह से, मान डोगर ने शहजाद भट्टी के साथ बदतमीज़ी, लड़ाई झगड़ा, मान डोगर की वजह से कई बार लड़ाई झगड़ा हो चुका है, क्योंकि मान डोगर जो है वो समझ से बाहर है। मान डोगर बेसिकली बदमाश बनता है और उन्होंने अपने गुस्से में आकर कुछ भी बोल दिया। अब शहजाद भट्टी वो है जिसने इंडिया में बहुत सारे लोगों को धमकियां दी थी कि मैं ग्रेनेड मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उस पर अब एक और लड़ाई बनी हुई है, एक और कंट्रोवर्सी बनी है। यार ये फेम जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। फेम आपको कहीं पर टिकने नहीं देता। फेम जो है वो अपने साथ दुश्मन लेकर आता है। पैसा, दौलत, शोहरत अपने साथ दुश्मन लेकर आती है और अपनी सल्तनत को कायम रखना बहुत मुश्किल है। बहरहाल रजब भट्ट के हवाले से मैं हमेशा इनका साथ देता, लेकिन सहाबाए कराम पर जब भी कभी ये गुस्ताखी करेगा या कुछ भी करेगा तो हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ बोलेंगे और इसके खिलाफ ही बोलते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसे वाकये के बारे में जो आपको हिला के रख देगा। इस वाकये को अगर आपने पूरा गौर से सुन लिया तो शायद ही आप अपने जज्बात पर काबू रख सकें, लेकिन इस वाकये के बाद आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। अगर आपके घर में बेटी है, अगर आपके घर में जवान बहन है, तो इस वाकये से आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। ये वाकया है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जहां पर वजिया अरूज पढ़ा करती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी की ये लायक तरीन बच्ची थी और इससे अपने खानदान वाले भी बहुत ज्यादा मुतासर थे कि ये बहुत ज्यादा लायक बच्ची है, ये अपने खानदान का नाम रोशन करेगी। ये इतनी लायक बच्ची थी और ये अपने पेपर्स देने के लिए जाती है और पेपर का रिजल्ट, इसको बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि पेपर का रिजल्ट आएगा तो मेरे खानदान में मेरे वालिद का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन जब पेपर्स का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद उसको एक पेपर में एब्सेंट करार दिया जाता है, फेल करार दिया जाता है। अब ये लायक तरीन बच्ची हैरान होती है कि मैं इस पेपर में फेल कैसे हो सकती हूँ। मैं तो यूनिवर्सिटी गई थी पेपर देने के लिए और मुझे छोड़ने के लिए मेरे वालिद साथ गए थे। जब ये यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में बताया ये जाता है कि आप तो पेपर देने ही नहीं आई, तो हम आपको पास कैसे करते हैं, आप तो फेल हैं क्योंकि आप इस पेपर में एब्सेंट थी। अब वो बच्ची जो इतनी लायक और अपने माँ बाप की फर्माबरदार थी, उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो ये कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उनमें से बहुत सारे टीचर्स आपस में बातचीत करने के बाद उनके वालिद को ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो यूनिवर्सिटी के गेट पर उतरती हैं, लेकिन वालिदैन के जाने के बाद वो यूनिवर्सिटी के गेट से ही कहीं बाहर निकल जाती हैं। अब इस तरह की बात करने के बाद वजिया अरूज जैसी लायक शरीफ बच्ची, उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन उसके वालिद को जब ये बात कही जाती है तो शायद दिल के किसी कोने में उनको लगता होगा कि मेरी बच्ची ने मुझे धोखा दिया है, मेरी बच्ची ने मेरे साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है। लेकिन वालिद समझदार थे। वालिद ने कहा कि जहां तक हो सकता है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके वालिद ने अपनी बेटी का साथ देते हुए वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी पर केस किया। केस करने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो आती है। इन्वेस्टिगेशन टीम वहां आती है तो बहुत सारे टीचर्स मिलकर ये कहते हैं कि ये बच्ची निकल गई थी। जब इसके वालिद ने इसको गेट पर छोड़ा तो ये किसी के साथ चली गई थी और पेपर का टाइम जब पूरा हुआ तो ये वापस आ गई थी और अपने वालिद के साथ घर चली गई थी। उन्होंने इस बात को सच साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत भी पेश किए, लेकिन वो बच्ची हिम्मत ना हारी और उसे कहा कि जिस तरह के मर्जी इल्जामात लगाए जाएं, जो मर्जी किया जाए, मैं इसकी तह तक पहुंचूंगी। क्योंकि उसका वालिद जो है वो उसके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ा था। उसके वालिद ने पूरी तहकीकात करवाई और पता ये चला कि पेपर दिया था और वो पेपर किसी तरह से मिल भी गया। जब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो वो पेपर भी मिल गया। पता ये चला कि वो जो टीचर था उससे उस वक्त पेपर गुम हो गया और उसने अपनी जॉब को बचाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए उस लड़की पर, जिस पर सबको फख्र था कि ये बहुत लायक बच्ची है, बहुत फरमाबरदार बच्ची है, बहुत शरीफ बच्ची है, उस पर यह इल्जाम लगा दिया कि ये पेपर वाले दिन आई नहीं। जब इसका वालिद इसको गेट पर छोड़कर जाता है तो ये किसी और के साथ बाहर निकल जाती है। अब जब ये सब कुछ हो गया, बच्ची की शादी भी हो गई, सब कुछ, वो इंग्लैंड चली गई, लेकिन उसको चैन नहीं आया। वो वापस आई। वापस आने के बाद उसने पंजाब यूनिवर्सिटी पर केस कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी पर केस कर दिया कि इसने मुझे, मेरे कैरियर को, मेरे किरदार को बदनाम करने की कोशिश की। अदालत ने उसको इंसाफ दिया और इंसाफ ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी उनसे माफी मांगेगी और उसको 10 लाख रुपया हर्जाना पेश करेगी, जुर्माना देगी। 10 लाख रुपया पंजाब यूनिवर्सिटी ने वजिया अरूज को दिया और उसके बाद मैं ये समझता हूं कि उस टीचर को सजा देनी चाहिए थी। उस टीचर को और उस टीचर के साथ मिले हुए सभी लोगों को सजा देनी चाहिए थी,
जिसने एक बावकार और इज्जतदार लड़की के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी। वो लड़की जो अपने बाप के लिए एक फखर की अलामत थी। वो बच्ची जिसने अपने वालिद का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत की, और उस बच्ची के लिए ये कहा जाता था कि ये CSS करके एक बड़ी ऑफिसर बनेगी, अपने वालिद का नाम रोशन करेगी। लेकिन उसके पूरे कैरियर को पंजाब यूनिवर्सिटी के एक नाअहल किस्म के टीचर, झूठे और मक्कार टीचर ने उसके कैरियर और उसके किरदार को और उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। अगर उसका वालिद कानों का कच्चा होता और अगर उसके वालिद को ये बात समझ ना आती, वो अपनी बेटी को शायद गैरत के नाम पर मार देता, क्योंकि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सुनकर तहकीक के बगैर अपनी बेटियों को मार देते हैं। अब बात यहां पर यह समझने की है कि अगर वालिद साथ ना देता, क्योंकि पूरा खानदान वजिया अरूज के खिलाफ तो हो चुका था, पूरी यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ हो चुकी थी, टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी उसके खिलाफ हो चुके थे कि इसने शराफत का लिबादा उड़ा हुआ है, इसने सिर्फ एक लिबादा उड़ा हुआ है जो दुनिया को ये दिखाती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, टैलेंटेड हूँ, शरीफ हूँ, लेकिन बेसिकली ये धोखा दे रही है। लेकिन उसके वालिद ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाया। इंसाफ सिर्फ 10 लाख रुपए इंसाफ नहीं था, इंसाफ ये था कि उस टीचर को जॉब से निकाला जाता, उसके बाद उसको सजा दी जाती, ताकि उसको पता चलता और आइंदा वो कभी भी किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा ना करता। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, इस वाक्य को सुनने के बाद अपने बच्चों पर एतमाद करें और अपने बच्चों के साथ दोस्ती बना के रखें, अपनी बेटियों के साथ स्पेशली दोस्ती बना के रखें, अपनी बेटियों को गले से लगा के रखें, अपनी बेटियों के साथ इतनी दोस्ती बना के रखें कि वो आपसे हर बात शेयर कर सकें। उम्मीद है कि ये वाकया आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा और अपनी बच्चियों पर एतमाद करने का आपको एक इशारा मिलेगा। हो सकता है कि आपके दिल में भी बहुत सारी बातें आती हों, लेकिन जब आप अपने बच्चियों के साथ दोस्ती बना के रखेंगे, जब आप अपनी बच्चियों के साथ दोस्ती बना के रखेंगे, रिश्ता बना के रखेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो आपको कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं होगा। इस वाकये के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।